हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। आज हम लेके चलेंगे प्रोटिस्टा के कुछ एमसीक्यूज जो आपको नीट में भी हेल्प करेंगे और सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें भी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, नीट हो गया एंड और भी एम्स हो गया, वहाँ पर जो भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बॉटनी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जूलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू हम लेके चलते हैं। Which of the following kingdom has no well-defined boundaries? ऐसा इन चारों में से कौन सा किंगडम है जिसके पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज का मीनिंग क्या है कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज उनके पास जो सेल वॉल है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, सेल वॉल है उनके पास प्रेजेंट नहीं होती। तो किंगडम ओनिरा के पास सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी होती है, फंगी के पास भी सेल वॉल होती है। बट जो प्रोटिस्टा है, यहाँ पर प्रोटिस्टा की हमने वेजिटेटिव स्टेज पढ़ी थी, दैट इज प्लाज्मोडियम, जहाँ पर जो उनकी सेल वॉल है वो प्रेजेंट नहीं होती। कुछ वेजिटेटिव स्टेज और होती है जैसे अमीबोइड स्टेज, उनके पास भी कोई सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है कि जिसके पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है वो कौन है, किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर प्राइमरी। जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, वो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? वो पैरासाइट हैं, टेरेस्ट्रियल है, या फिर एक्वाटिक है, या फिर फोटोसिंथेटिक है। तो हमने देखा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिजम्स थे वो इंक्लूडेड थे कहाँ पर, कि वो सरफेस के वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। वो मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट थे, फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैराइन वाटर है, फ्रेश वाटर, वो क्या है, एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट है। तो जो प्रोटिस्टा के किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक के नेचर होता है, वाटर के अंदर रहते हैं, या तो फ्रेश वाटर के अंदर रह सकते हैं या फिर मैराइन वाटर के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इन चारों में से ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा में हमने 5 टाइप के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनर्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो ये पांचों इसके अंदर इंक्लूड हैं। क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं, यूग्लिनर्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स हैं वो भी प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोन्स हैं वो भी प्रोटिस्टा में आते हैं। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द किंगडम प्रोटिस्टा फॉर्म्स अ लिंक विद किंगडम। जो है आप एमसीक्यूज हैं वो वीडियो को स्टॉप करने के बाद भी देख सकते हो। ओके, वीडियो को स्टॉप कर लो, एमसीक्यूज को सॉल्व करो और फिर मैं जो सॉल्यूशन बता रही हूँ उससे क्रॉस चेक करो। ओके, तो जो किंगडम प्रोटिस्टा है वहाँ पर वो किन किंगडम्स को लिंक करता है, किन को जोड़ता है आपस में। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, फंगी किंगडम एंड ऑल ऑफ दीज। तो किंगडम प्रोटिस्टा है वो प्लांटी को भी लिंक करता है एनिमेलिया के साथ, एनिमेलिया को भी लिंक करता है, फंगी को भी लिंक करता है। इसके कैरेक्टर्स है वो तीनों से प्रेजेंट होते हैं, तीनों में से कुछ कुछ कैरेक्टर्स लिए होते हैं इसने। तो इसी वजह से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स हैं जहाँ पर, वहाँ पर कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर इंक्लूड किनको किया गया था, डाई एटम्स, जो डाई एटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं उनको इंक्लूड किया गया था। और किसको इंक्लूड किया गया था, डेस्माइड्स को, गोल्डन एल्गी जिसको हम कहते हैं, जिसका कलर फ्यूकोसैंथीन की वजह से आता है गोल्डन, उनको इंक्लूड किया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डाई एटम्स एंड डेस्माइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्राइसोफाइट्स। जो क्राइसोफाइट्स है वो क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्लैंक्टोन्स, नेक्टोन्स, बेंथिक ऑर्गेनिजम्स, रूटेड सबमर्ज्ड। प्लैंक्टोन्स क्या होते हैं, जो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्टोन्स होते हैं जो वाटर के मिडल में फ्लोट करते हैं, फ्रीली फ्लोट करते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं। एंड बेंथिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो सी के बॉटम में रहते हैं। ओके, एंड रूटेड सबमर्ज्ड क्या होते हैं, रूटेड सबमर्ज्ड मीन्स जैसे ये वाटर बॉडी है, यहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होंगे मीन्स वो रूटेड हैं सी के अंदर बट सबमर्ज हैं, आधे डूबे हुए हैं उस पानी में। तो इसी वजह से इनको हम रूटेड सबमर्ज कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्राइसोफाइट्स है वो क्या है, क्राइसोफाइट्स हमने देखे कि वो वाटर के सरफेस पे रहते हैं, वहाँ पर डायटम्स है वो इजीली फ्लोट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, प्लैंक्टोन्स। ओके,
7th क्वेश्चन है, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर लाइक अ सोप केस। सोप केस की तरह टू ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाती है। ऐसा किसके अंदर प्रेजेंट होता है? डेस्माइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, डायटम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, या फिर डायनोफ्लैजिलेट्स में प्रेजेंट होता है, या फिर स्लाइम मोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डायटम्स के अंदर। जो डायटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं उनके अंदर टू सेल वॉल के ओवरलैपिंग शेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिलिका की बनी होती है, जो इनकी एक डायटमेशियस अर्थ बना देती है आफ्टर डिपोजिशन ऑफ द डेड बॉडीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। जो डायटमेशियस अर्थ है कहाँ से बनती है? डायटम्स फॉर्म करते हैं, उनकी जब डेड बॉडीज है वो एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो डायटमेशियस अर्थ की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो डायटमेशियस अर्थ है वो यूज के लिए की जाती है, पॉलिशिंग के लिए यूज की जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट है और सिलिका क्या होता है? हार्ड होता है। ठीक है, तो वो पॉलिशिंग के लिए यूज की जाती है। और वो यूज की जाती है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, इसके लिए भी यूज की जाती है। वो हमने प्रोटिस्टा की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि जो डायटमेशियस अर्थ है, डायटम्स है, वो फिल्ट्रेशन में भी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आया मेकिंग साउंड एंड फायर प्रूफ रूम्स, इसके लिए भी हम यूज करते हैं डायटमेशियस अर्थ को। फायर प्रूफिंग के लिए, प्रूफिंग के लिए हम यूज कर रहे थे रूम्स को, डायटम्स को। नेक्स्ट आता है बायोगैस प्रोडक्शन। ये तो हमने नहीं पढ़ा कि डायटमेशियस अर्थ है वो बायोगैस प्रोडक्शन में यूज की जाती है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। जो ये कैरेक्टर है ये डायटमेशियस अर्थ के अंदर नहीं होता, ये यूज नहीं की जाती फॉर बायोगैस प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल एरियाज डेवलप ड्यू टू अबंडेंस ऑफ। जो रेड टाइड्स हैं कोस्टल एरियाज के अंदर वो किसकी अबंडेंस की वजह से होती है, किसकी रैपिड ग्रोथ की वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स हैं रैपिड डिवीजन करते हैं और वो क्या करते हैं? रेड टाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है एंड जो ज़ैंथोफिल प्रेजेंट है वो इनको रेड कलर देता है, और इनके रैपिड डिवीजन की वजह से जो टाइड है वो बिल्कुल रेड हो जाती है, इस वजह से उसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइम मोल्स आर। जो स्लाइम मोल्स है वो क्या है? फोटोसिंथेटिक है? नहीं है। वो हमने पढ़ा था कि स्लाइम मोल्स को पहले फंगी के अंदर इंक्लूड कर दिया था, क्योंकि उनका जो नेचर था, न्यूट्रिशन था, वो सेप्रोफाइटिक था। सेप्रोफाइटिक मीन्स वो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, जो भी ट्विग्स हैं, लीव्स हैं, उन पर ये फीड करते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से जो स्लाइम मोल्स हैं वो क्या है? सेप्रोफाइटिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है, the multinucleated slimy mass of protoplasm forming body of slime mold is। ऐसा मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास जो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है और उस स्लाइम मोल्स की बॉडी को फॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं? जो रैपिड डिवीजन करता है वो किसको कहते हैं? हम प्लाज्मोडियम में। जो प्लाज्मोडियम है हमने पढ़ा कि वो मलेरिया पैरासाइट भी होता है। यहाँ पर हमने स्लाइम मोल्स के अंदर पढ़ा था कि वो एक्सेसिव डिवीजन करता है, तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो एमसीक्यूज है किंगडम प्रोटिस्टा के वो खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।